हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी फिलहाल मैं और मनीषा बैठे हुए थे और आज हमने ब्लॉग शूट भी नहीं किया था। सोचा क्यों ना आप सबसे कुछ बात कर लेते हैं। ज़रूरी बात भी थी, करनी भी थी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि निशा दीदी कब आएंगी जाएंगी या जो भी है, कौन है, क्या लगते हैं। तो मैंने बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि चलो आज आप लोगों से बात कर लेते हैं सबसे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो आज मैं ऑनेस्टली बता ही सब कुछ, मतलब बात करते हैं। तो पहली बात की, निशा और मैं, मतलब लाइक हम लोग कोई ब्लड रिलेशन वाली फैमिली नहीं है। ब्लड रिलेशन वाली फैमिली नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ साल पहले हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। आई थिंक आज से 3 या 4 साल पहले। तो फिर वो मिले और मिलते साथ फिर हमारी बॉन्डिंग हो गई, कुछ बातचीत हुई। जिसके बाद से मुझे जाना था कहीं और, लेकिन वो लोग को कुछ कहीं और वो लोग को भी कहीं और जाना था, मुझे भी कहीं और जाना था, लेकिन हम लोग उतर गए सारे कहीं और। वहाँ पे मस्त घूम फिर करके और वापस घर भी चले गए। तो एक बॉन्डिंग आराम से हम लोगों की बन गई थी, अटैचमेंट हो गई। फिर धीरे 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 बात करते करते मेरी बुआ जी का एक बेटा है, उनके दो उसका जो दोस्त है वो यहीं पढ़ता होता था कॉलेज में। तो वो मुझे जानता था, मैं अभी उसे जानता था। और उन उसके मतलब लाइक कहीं ना कहीं रिलेटिव में वो निकल गए। तो और भी होता है ना कि जब आप किसी पहचान वाले के साथ, स्ट्रेंज के साथ ट्रैवल करते हो और आप पहचान वाले निकल जाते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे पहले से हिंट भी था, तो हम लोग एक बॉन्ड अपना क्रिएट कर लिए। तो एकदम बिल्कुल कोई ऐसा ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि निशा दीदी अब आएंगी कि नहीं आएंगी। तो कोई भी आदमी, अभी मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरा भी कोई फिक्स नहीं है। मैं अपने घर पे हूँ, वहाँ भी मेरा फिक्स नहीं है। किसी का कुछ फिक्स नहीं होता कि कौन कहाँ कब कैसे वक्त के हालात कहाँ रहेगा। तो उनका भी अभी कुछ फिक्स नहीं है लेकिन हाँ, यहाँ से तो वो सारा सामान लेके गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएंगे। और वहाँ पे भी, घर पे भी उनको ज़रूर लाइक अभी छोटा बेबी है, तो सब कुछ वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मनीषा एकदम फुट फुट के उस दिन रो भी रही थी। मैं तो था नहीं। और मुझे लगा था कि चलो, कि मुझे ये तो पता था कि डिलीवरी के बाद वो लोग चले जाएंगे 1-2 महीने के लिए। बट ऐसा मुझे नहीं लगा था कि वो लोग सारा सामान लेके दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। और ठीक भी है, अपना वो जहाँ पे हैं वो लोग खुश रहें। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ओकेजन पड़ेगी, वहाँ पे हम लोग तो हमेशा के लिए हैं ही, जब भी यहाँ पे आना हुआ। तो मेरे अंदाज से तो शायद वो लोग अब नहीं आएंगे। आएंगे तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए, ऐसे घूमने फिरने, मस्त रहने के लिए, उस तरीके से जैसे हम लोग साथ में इकट्ठे रहते थे वैसे नहीं आएंगे। बाकी उनकी मर्जी है, अगर वो आना चाहें तो दैट्स द अदर केस। तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोग एकदम फैमिलियर हो गए थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों को लगता था कि आप मतलब बहुत सारे कुछ कमेंट्स भी आते थे कि लाइक आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो, मनीषा को कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ये वो जो भी है फलान ढिमकान। तो मनीषा को बहुत सारे लोग टारगेट करते रहते हैं हमेशा। मुझे नहीं पता कि मनीषा को ही क्यों टारगेट करते हो। मैं मनीषा से ज़्यादा तो मैं फ्री घूमता हूँ, इधर उधर जाना आना, कुछ काम करना, चलो। और अभी भी मतलब इतना ही कितना ट्रैवल हो जाता है मेरा। लेकिन मनीषा इज़ ऑलवेज ऑन द नाइफ। हमेशा चाकू के नुकीले पॉइंट पर मनीषा को एकदम खंजर घोंपा जाता है कि मनीषा ऐसी आराम करती है। तो मनीषा भी बहुत काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो आराम करती है, बहुत काम करती हैं। अभी तो हमने मेड वगैरह भी रखा हुआ है सफाई के लिए, क्योंकि बहुत लोड हो गया था। और आपको पता है ना गाइस, घर हम लोग बनवा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मिस्त्री को सुबह शाम चाय देना होता है। तो कभी ये, कभी आशीष जब ये कॉलेज आएगी तब हम लोगों को, मतलब खुद से भी हम लोगों को करना पड़ता है। जब हम दोनों नहीं रहते हैं तब किसी न किसी को करना पड़ता है, क्योंकि घर का जो काम है वो डेली चलता है। और एक दिन नहीं होता है ना, तो अजीब सा मूड हो जाता है, यार आज काम नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी चीज़ की, लोग पूछते हैं कि किट्टो अमित से आपका क्या रिलेशन है। तो किट्टो अमित से भी कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी बहुत खास हैं, एकदम फैमिली जैसे हैं। कहते हैं ना कि मतलब लाइक आप एक भाई का सपोर्ट, जैसे कि अगर मेरा तो कोई बड़ा भाई है नहीं, तो अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की, आप लोगों को बोल देता हूँ। तो मैं एकदम अमित को बोलता हूँ, अमित भाई को, कि अमित भाई ये काम है। और अमित भाई भी चाहे जितना मर्जी बिजी हो या किट्टो हो,
मतलब वो एकदम हमेशा हर वक्त स्टैंड लिए हैं कि नहीं यार सचिन भाई ऐसे करेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो अमित और किट्टू लाइक हमारे दिल से बहुत अटैच्ड हैं। सारे क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन अमित किट्टू का जो प्लेस है वो एक डिफरेंट है। और सब लोग अटैच्ड है मस्त। रुद्र पूजा से साथ भी हमारी, ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो रुद्र पूजा के साथ भी हमारी स्टार्टिंग में लाइक वैष्णो देवी जब हम गए थे तो थोड़े बहुत हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कमेंट्स भी किए थे, फिर मैंने वीडियोस वगैरह हटा भी दिए थे। लेकिन बाद में वो पता लगा कि दैट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी ऐसा, ना मेरी तरफ से ना उधर से, बस हमने बात करना बीच में बंद कर दिया था। लेकिन जब हम मिले तो एकदम खुल के मिले और मज़ा आ गया। और अब तो हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, टच उठ के मतलब रुद्र भाई को भी अगर मैं बोलता हूँ ना ये ऐसे करना है, वो भी मेरे को बोलते हैं, तो हम लोग एकदम खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। तो एक सपोर्ट होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी क्रिएटर्स हो। तो जब हमारे कोई पहले से रिलेशंस नहीं है, हाँ हम लोग अलग बात है कि आसपास के एरिया से थे तो सबसे बॉन्डिंग बातचीत होने लग गई और एकदम से अटैच्ड हो गए। तो मनीषा को भी, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे थे जिनसे हमारी बात होती थी, लेकिन कुछ क्रिएटर्स तो इतने ज़्यादा लाइक मतलब ही निकले कि कोई बात ही नहीं है। और कुछ तो इतने मतलब टच, इतने गोल्डन हार्ट निकले कि जब भी ज़रूरत क्या मतलब वो हमेशा कम से कम एक आध बार पूछ लेते हैं। हमेशा लाइक हर एक क्रिएटर से बात होती है। अभी तक जितने हमारे घर पे आए सब मस्त हैं, सब लोगों से आप लोगों ने देखा भी होगा, रिलेशन बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, रिश्ता क्या लगता है, लेकिन हाँ हम लोग सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और धीरे धीरे पता है क्या गाइस, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम अपने चैनल को ग्रो करते हैं, जब आप लोगों के सपोर्ट से सब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग और एक धीरे धीरे बड़े प्लेटफॉर्म हमें मिलते जाता है और हम कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी सब्सक्राइबर हमें कभी भी कहीं भी किसी कोने में मिला है ना, मुझे या फिर मनीषा को, तो मतलब लाइक वो लोग ट्रीट करते हैं। कई लोग तो मतलब लाइक रोने भी लग जाते हैं मिलते ही कि इतना अच्छा लगा आपसे मिलके। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को भी लगता है कि यार हम लोग भी वही इंसान है। तो एक रिश्ता बनाना अलग चीज़ होता है। अब आप देखोगे अमृतसर से वो नेहा है, तो उनसे भी कितना अच्छा बॉन्डिंग बन गया। वो शी इज़ जस्ट अ सब्सक्राइबर, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो बस भाई मानती थी। आज से 1-2 साल पहले से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि फ़ोन मत करना, क्योंकि बहुत कॉल्स आने लग जाते थे। तो फिर उसके बाद से उन्होंने कॉल नहीं किया। 1 साल बाद मैं खुद अमृतसर गया, तो मैंने उसको कॉल किया कि मामला मैं अमृतसर में हूँ। फिर मैं मिलने के बाद एक हमारा परसेप्शन था, हमारा जो नज़रिया था वो काइंड ऑफ बदल गया। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो पूरा का पूरा एक जो होता है ना नज़रिया, वही बदल जाता है और हम लोग एक अलग तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन मुझे ये लगता है ना जितना हम कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं उतना कोई और क्रिएटर नहीं कर पाता होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भैया आप फ़ोन नहीं उठाते हो, आप बात नहीं करते हो, आप लाइव डेली नहीं आते हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, कभी घर कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो लेकिन कोशिश सबसे ये होती है कि सबसे बातचीत किया जाए, सबसे कनेक्टेड रहा जाए। लेकिन एट द सेम टाइम आप भी समझ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों को ना मतलब लाइक हर मिनट में इतने सारे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि अगर हम सबका रिप्लाई करने लग जाए तो 24 घंटे में 24 घंटा हमारा यूटिलाइज हो जाएगा रिप्लाई में ही। तो हम कंटेंट कब बनाएंगे, आगे की वीडियोस कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंस्टा पे ना मैसेज देखने के लिए बहुत नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होते हैं। तो कभी कभी लाइक जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं उन वहाँ पे फिल्टर हम लगाते हैं ना ऊपर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर करके कुछ ऐसे आता है, तो वहाँ से पता लग जाता है कि हाँ ये क्रिएटर है। इसीलिए ना बड़े क्रिएटर्स जो होते हैं जनरली उनका मैसेज जल्दी दिख जाता है किसी भी क्रिएटर को, एज़ कम्पेयर टू जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं। लेकिन यही सब पार्ट है लाइफ का, और सारे क्रिएटर्स जो हैं एक दूसरे से इसी वजह से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग भी कनेक्टेड हुए हैं सारे हम लोगों, और कोई भी क्रिएटर मैसेज पढ़ भी पाता है। और हम कोशिश, मैं तो बहुत सारे क्रिएटर जो मतलब लाइक छोटे क्रिएटर्स भी हैं जिनके 2-4 फॉलोवर, 200-400 फॉलोवर ऐसे हैं, या बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, अगर मैसेज दिख जाता है जिनके मिलियंस में है, लाइक 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, तो उनके मैसेज अगर दिख जाता है तो हम लोग ज़रूर रिपोर्ट करते हैं, ज़रूर बात कर पाते हैं। और मैं तो सबसे ही कोशिश करता हूँ कि जिससे बात हो जाए। हाँ अब लेकिन कुछ लोगों का है ना, कई लोग का मैसेज ये आता है, भैया मुझे ना आपकी सिर्फ आवाज़ सुननी है, आप मुझसे डेली 1 मिनट बात कर लिया करो। तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं तो उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे ये दिखता है डेली अब लाइक किसी से कैसे हम बात कर सकते हैं।
और थोड़ा सा एक कंफर्ट होना भी ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें हैं। और मनीषा को तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं। मनीषा के ना बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं सोशल मीडिया पे आने के बाद, जिनसे मतलब लाइक मनीषा कभी सोची भी नहीं थी। और बहुत अच्छे अच्छे मतलब सब क्रिएटर्स, सबसे अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई। मनीषा सोच रही थी कि क्या बोल रही है। बस सुनने जा रही है। तो यही सब चीज़ है, कुछ रिलेशंस वगैरह के बारे में आप लोगों को और भी कुछ बहुत ज़्यादा है ना। रजाई में बैठे हैं, अभी तक ठंड लग रही है। बाहर अभी मैं धूप में गई थी फिर भी हवा चल रही है। और अभी घर का काम चल रहा है, घर का काम बहुत लाइक बहुत मेहनत हो जाता है। अभी पता है क्या, 11-12 बजे व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा है ना, क्योंकि उस समय तक मैं प्लॉट पे खड़ा रहता हूँ। वहाँ कल से कुर्सी ले जाऊँगा, वहाँ फिर मैं भी नहीं बना पाती, मैं भी खाना पीना बनाती हूँ। तो ये खाना पीना बना रही है वगैरह वगैरह, पेपर वगैरह ये दे नहीं रही है, पेपर में डिटेंड है। और बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट भी मनीषा कह रही कि ये गोद भरे में नहीं जाएगी, लेकिन इसको लेके जाएंगे। और क्योंकि ये पेपर तो दे नहीं रही है, बहुत सारे लोगों को खुशी भी मिल रही होगी पेपर नहीं दे रही है तो। खुशी नहीं मिल रही है, सबको पता है कि मैं इतना घूमूंगी तो कहाँ से अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा तो दूंगी। इस कॉलेज के ना प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको अटेंडेंस इतने पूरे करने हैं, अगर आप अटेंडेंस नहीं पूरे कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ कि इसके अटेंडेंस जब हम लोग घर गए हुए थे, फर्स्ट टाइम गए हुए थे, तभी हम लोग का शॉर्ट हो गया था, है ना। उसके पहले ठीक चला था, उसके बाद सेकंड टाइम फिर गए तो, और फिर हम लोग का टूर भी होता है, कहीं शूट के लिए जाना पड़ता है इधर उधर, तो वो भी हमारा एक काइंड ऑफ पार्ट ऑफ जॉब है। तो मैं इसको बोलता हूँ यार रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तुम अपना करते रहना। और अभी चलो इतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन से क्या ही है, पढ़ना ही है, तो पेपर देंगे फिर से। तो मैं बोल रहा टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्त रिलैक्स रहो, कूल माइंडेड रहना है। हम लोगों को आगे बढ़ना है, बस किसी भी तरीके से कुछ भी करना है। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी की रेस में पीछे हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, एक आध सप्ली तो किसी की भी आती है, कोई भी ऐसा होता है उसकी सप्ली आती है। उसके 4 पेपर्स थे इस बार। मेरे सप्ली की बात नहीं है ना, सप्ली नहीं है, मतलब चारों में डिटेल होगी, एग्जाम अलाउड नहीं किया। और वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि मम्मी का जो सर्टिफिकेट वगैरह है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो इतना दिन के लिए नहीं कर सकते। तो मतलब इनको 10 से 15 दिन की छुट्टी अलाउड थी, और हम लोग घर पे लगभग 1 महीना तक मनीषा बैठी हुई थी, आप लोगों ने देखा था, बीच में ऑपरेशन वगैरह हुआ था, और उसके बाद भी इधर उधर जाना आना हो गया। उसके बाद का तो चलो कोई बात नहीं, उसके बाद अगर रेगुलर जाती तो भी डिटेंड होती। उसके पहले ही उसी टाइम पे जितना हो गया सो हो गया, बहुत मतलब अच्छा खासा एब्सेंट था ना लगातार। और मेन बात, और उसमें इनके कॉलेज में प्रॉक्सी हम लोग जैसे हम लोग के टाइम पे लग भी जाती थी, तो यहाँ पर इनके कॉलेज में फेस स्कैन होता है, रेटिना स्कैन होता है, बायोमेट्रिक, तो वो सारी चीज़ें कोई बात नहीं है, मस्त रहता है। तो अब गोद भराई में हम लोग जाएंगे कि नहीं, मेरा तो ये प्लान है कि जाएंगे। मनीषा का कह रही थी कभी करिए हाँ कभी करिए ना, लेकिन इसको भी लेके जाएंगे। और आप लोगों को फिर वीडियोस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी बातचीत थी। एंड वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी सवाल होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, लव यू ऑल। Pick apart your every word, push it down like I'm unconcerned. I've been damaged and it shows.